हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इस एनीमे का एक बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड। पिछले एपिसोड में मासायुकी और ग्रीन फ्यूरी की टीम ने 30वां फ्लोर क्लियर कर लिया था। रिमोरू यह सब देखकर बहुत खुश था, क्योंकि इससे डंजन को काफी फायदा हो रहा था। एडवेंचरर्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, इसलिए रिमोरू डंजन को और खतरनाक बना देता है। रिमोरू ने अपने दोस्तों के लिए मॉन्स्टर अवतार बनाए थे ताकि वो एडवेंचर्स से लड़ सकें। अगली सुबह किंगडम ऑफ सिल्ट्रोजो में एक उल्लू मारिया बेल के कमरे में आता है। मारिया बेल बताती है कि पिछले जन्म में वो पैसों और जंग से यूरोप को कंट्रोल करती थी। अपनी शान और शौकत भरी जिंदगी जीने के बाद वो शांति से मर गई थी, लेकिन फिर उसका पुनर्जन्म इस जादुई दुनिया में मारिया बेल के रूप में हुआ। उसकी स्किल ग्रीड उसे दूसरों के लालच को आसानी से कंट्रोल करने की ताकत देती थी। इसी ताकत का इस्तेमाल करके उसने बचपन से ही अपने पेरेंट्स को कंट्रोल कर लिया था। उसकी ग्रीड स्किल उसे इस नई दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक बनाती थी। फिर उसके डैड उसे लॉर्ड ग्रांड बेल रोसो के कमरे में लेकर जाते हैं। ग्रांड बेल रोसो ने ही कई देशों को मिलाकर वेस्टर्न काउंसिल बनाई थी। ग्रांड बेल उससे पूछता है कि उसने मुझे कंट्रोल करने की कोशिश क्यों नहीं की। मारिया बेल बताती है कि आपकी विल पावर बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने जादू नहीं किया। मारिया बेल खुद को ग्रीड ऑफ द मारिया बेल कहती है, जिससे ग्रांड बेल काफी खुश होता है। इसके बाद ग्रांड बेल उसे इस दुनिया के सारे राज और तरीके सिखाना शुरू कर देता है। मारिया बेल कहती है कि मैं इस सब पूरी दुनिया पर रोसो परिवार का राज चाहती हूँ। इधर डंजन में एडवेंचर्स रिमोरू और उसके दोस्तों को नए अवतार में देखकर हैरान रह जाते हैं। रामिरस फिसल कर गिर जाती है और एक एडवेंचर मिलिम के 2 टुकड़े कर देता है। वेल्डोरा एक स्केलेटन बना था, पर उसे भी बहुत सारे तीर लग जाते हैं। कुल मिलाकर वो एडवेंचर्स उन चारों को बहुत ही आसानी से पीट कर रख देते हैं। हवेली में वापस आकर रामिरस और मिलिम अपनी बेइज्जती से काफी गुस्से में थे। रिमोरू कहता है कि हमारे ये अवतार अभी काफी कमजोर लेवल के हैं, इसलिए हमें ट्रेनिंग करनी होगी और अपने लिए सबसे अच्छे हथियार बनवाने होंगे। फिर रिमोरू कुरोबे के पास जाता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया लोहार है। कुरोबे यह सुनकर बहुत खुश होता है और तुरंत उनके हथियार बनाने में लग जाता है। कुछ समय बाद वो चारों नए हथियारों के साथ वापस डंजन में आते हैं। रिमोरू सबको समझाता है कि हमें जीतने के लिए अच्छे टीम वॉर की जरूरत होगी, लेकिन वो अभी भी लड़ना नहीं जानते थे और फिर से बुरी तरह पिट जाते हैं। हार न मानते हुए वो चारों अपनी अलग ही खतरनाक ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। वेल्डोरा अपनी ताकत से उन्हें हराता है, पर टीम वर्क न होने से वो गिर जाते हैं। काफी मेहनत के बाद उनका टीम वर्क पहले से बहुत ही ज्यादा बेहतर हो चुका था और इस बार वो मिलकर एडवेंचर्स की पूरी टीम को धूल चटा देते हैं। उधर ग्रीन फ्यूरी टीम 48वें फ्लोर पर एक विशाल अजगर से लड़ रही। वो लोग अपनी समझदारी से उस खतरनाक अजगर को हराने में कामयाब हो जाते हैं। ये देखकर रिमोरू अपनी ग्रेट सेज से कहता है कि वो उनकी चालों को समझे। ग्रेट सेज बताती है कि ग्रीन फ्यूरी अब 49वें फ्लोर पर पहुंचने वाली है। अब रिमोरू और उसकी टीम उन्हें रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनके नए और खतरनाक अवतारों को देखकर कोई भी डर से काम सकता था। ग्रीन फ्यूरी टीम एक ऐसे कमरे में आती है जहां चारों तरफ चिपचिपा स्लाइम फैला हुआ था। अचानक ऊपर से एक स्लाइम लिक्विड गिरता है और उनका एक साथी मारा जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि यह फ्लोर पहले वाले से बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी रामिरस अपने नए अवतार में आकर उन पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला कर देते। ये देखकर वो एडवेंचर्स घबरा जाते हैं और वहां से भागने की बात करते हैं। रिमोरू अपने घोस्ट अवतार में आकर अपनी डरावनी होली मैजिक से हमला करता है, जिसके बाद वो एडवेंचर्स हार मानकर अपने ब्रेसलेट का इस्तेमाल करके वहां से भाग जाते हैं और इस तरह रिमोरू और उसकी टीम इस लड़ाई को शान से जीत लेती है। वो लोग अपनी इस जीत की खुशी में हवेली में एक शानदार पार्टी करते हैं। अब सीन बदलता है और हम किंगडम ऑफ सिल्ट्रोजो को बर्फीले पहाड़ों के बीच देखते हैं। वहां युकी भी बैठा था
और वो डेमन लॉर्ड रिमुरु के बारे में बात कर रहे थे। मारिया बेल कहती है कि अगर हम रिमुरु को अकेला छोड़ दें तो वो बड़ा खतरा बन सकता है। उसे अपनी ताकत पर पूरा घमंड था कि वो रिमुरु को अपने कंट्रोल में कर सकती है। वो कहती है कि मैं अपनी स्किल ग्रीड से रिमुरु का भी ब्रेन वॉश कर दूंगी। मारिया बेल की ये बातें सुनकर यूकी भी काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे इस प्लान में तुम्हारा साथ दूंगा। इधर टेम्पेस्ट सिटी में एक आदमी बहुत ही ज्यादा निराश होकर बैठा हुआ था। अचानक से एक स्नाइपर बुलेट आकर सीधे उसके सिर के आर पार हो जाती है और इसी खतरनाक सस्पेंस के साथ ये जबरदस्त एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।